Good day, students. Today we'll take the poem "The Voice of Rain" written by Walt Whitman. About the about the poet. He was born on May 31 in year 1819 and died on March 26, 1892. ओके, ही वॉज एन अमेरिकन पोएट। यहाँ ये जो ऑथर थे हमारे, जो वॉल्ट विटमैन है, वो कहाँ के थे? बेसिकली वो अमेरिकन पोएट थे, अमेरिका से फेमस हुए थे। एंड ही इज़ नॉट ओनली अ पोएट, वो सिर्फ पोएम्स नहीं लिखते थे बल्कि वो एक बहुत अच्छे एसेइस्ट, साथ में जर्नलिस्ट भी थे। इसके अलावा उनको एज ए ह्यूमनिस्ट भी जाना जाता है, जिन्होंने बहुत सारे अपने व्यूज़ और अपने आइडियाज़ जो थे वो पब्लिश किए थे। तो उनकी एक पोएम है हमारे यहाँ पे, द वॉइस ऑफ रेन। अब यहाँ पे जो वॉइस ऑफ रेन है, अगेन ये क्या है? ये नेचर के बारे में पोएम है, जैसा कि इसका नेम सजेस्ट करता है। इट इज़ अबाउट द नेचर। बेसिकली इट इज़ अ कन्वर्सेशन गोइंग बिटवीन द पोएट एंड द रेन। बेसिकली इसमें क्या है? बेसिकली इस पोएम में एक कॉन्वर्सेशन चल रहा है। कॉन्वर्सेशन यानी कि आपस में बातचीत चल रही है, किसके बीच में? रेन और हमारे पोएट वॉल्ट विटमैन के बीच में चल रही है। तो ये जो पोएम है उसमें जो वॉल्ट विटमैन है वो रेन से पूछते हैं, वो बारिश से पूछते हैं कि तुम कौन हो, ठीक है? तो उसका जो जवाब होता है वो बारिश उसको देती है कि मैं क्या हूँ? मैं अर्थ के द्वारा, यानी कि इस दुनिया के द्वारा, अर्थ के द्वारा यानी कि ज़मीन के द्वारा लिखी हुई एक पोएम हूँ, एक कविता हूँ, जो कहाँ से निकलती है? जो अर्थ से निकलती है और अर्थ में ही वापस आके समाप्त हो जाती है। तो ये पोएम जो है वो आपके कोर्स में है। लेट्स रीड द पोएम। And who art thou? Said I to the soft falling shower, which, strange to tell, gave me an answer as here translated. I am the poem of earth, said the voice of rain. Eternal I rise, impalpable, out of the land and the bottomless sea, upward to the heaven, whence vaguely formed, altogether changed and yet the same. I descended to lave the drought and atomized dust layer of the globe, and all that in them without me were the seed, only latent, unborn. And forever, by day and night, I give back life to my own origin and make pure and beautify it. For song, issuing from its birthplace after the fulfillment wandering, ragged or unragged, duly with the love written. Okay. एंड हु आर दो? सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शार। अब यहाँ पे जो ऑथर है वो उनसे पूछ रहे हैं हु आर दाउ। ये पूछ रहे हैं कि हु आर यू। दाउ का मतलब क्या होता है? यू। और आर्थ का मतलब यहाँ पे क्या है? आर। तो वो यहाँ पे पूछ रहे हैं हु आर यू, तुम कौन है? सेड आई। आई यहाँ पे किसके लिए यूज़ हुआ है? वॉल्ट विटमैन के लिए यूज़ हुआ है। टू द सॉफ्ट फॉलिंग शार। शार यानी कि जो धीमी धीमी बारिश होती है, हल्की बारिश होती है, उसको हम शार्स कहते हैं, ठीक है? तो वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आई सेड, मैंने कहा, किसको? सॉफ्ट फॉलिंग शार को, बारिश को मैंने कहा, दैट हु आर यू, तुम कौन हो? विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर एंड हियर आई ट्रांसलेट। और वो बोलते हैं विच इज स्ट्रेंज टू टेल, कि ये बताने में बहुत स्ट्रेंज, बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन जो रेन थी उसने क्या दिया? मुझे वापस से जवाब दिया। एंड हियर ट्रांसलेट, और मैं वो जवाब आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली क्या यूज़ हो रहा है? यहाँ पे बेसिकली पर्सोनिफिकेशन यूज़ हो रहा है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? व्हेन यू गिव ह्यूमन क्वालिटी टू एनी अदर बीइंग। क्या होता है? जब भी हम किसी को ह्यूमन क्वालिटी देते हैं तो वहाँ पे क्या यूज़ होता है? लिटरेरी फिगर पर्सोनिफिकेशन यूज़ हो रहा है। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन किसके लिए यूज़ हो रहा है? रेन के लिए यूज़ हो रहा है, बारिश के लिए यूज़ हो रहा है। क्या बारिश बोल सकती है? नहीं बोल सकती, लेकिन यहाँ पे ऑथर ने पर्सोनिफिकेशन की मदद से बारिश के साथ यहाँ पे ऑथर क्या कर रहा है? कॉन्वर्सेशन कर रहा है। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जैसा मैंने कहा कॉन्वर्सेशन चल रहा है। किसके बीच में चल रहा है? रेन और ऑथर, पोएट के बीच में चल रहा है। जो पोएट है वो उनसे पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, और जो रेन होती है वो कहने में तो बहुत अजीब है, लेकिन फिर भी क्या करती है? वो पोएट को पोएट को जवाब देती है, और जवाब में वो क्या बोलती है वो ऑथर ने यहाँ पे हमारे लिए ट्रांसलेट किया है। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ रेन। जो वॉइस होती है, रेन होती है, वो उनको बोलती है कि मैं कौन हूँ? मैं अर्थ की लिखी हुई एक पोयम हूँ, एक कविता हूँ। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? यहाँ पे
मेटाफर का यूज़ हुआ है। मेटाफर क्या होता है? जब आप किसी को कंपेयर करते हो विदाउट द यूज़ ऑफ लाइक एंड एज, ठीक है, जहाँ पे भी हम किसी दो चीज़ को कंपेयर करते हैं बिना लाइक और एज की सहायता से, वहाँ पे हम मेटाफर बोलते हैं। तो यहाँ पे रेन को किससे कंपेयर किया है? यहाँ पे रेन को पोएम से कंपेयर किया है। वो खुद को कंपेयर करते हुए बोल रही है कि मैं क्या हूँ? मैं अर्थ के द्वारा लिखी हुई एक कविता हूँ। एटर्नल आई राइज इम्प्लेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। और वो खुद के बारे में बता रही है कि मैं कहाँ से निकलती हूँ। आई राइज इम्प्लेबल, मैं कहाँ से निकलती हूँ? इम्प्लेबल का मतलब क्या होता है? दैट समथिंग कैन नॉट टच, आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस। वो बोल रही है कि जो रेन होती है, यहाँ पे आपको क्या समझने की ज़रूरत है? यहाँ पे आपको वाटर साइकिल समझने की ज़रूरत है। वाटर साइकिल क्या होती है? वाटर साइकिल यानी कि बारिश किस वजह से होती है? बारिश कब होती है? जब हम बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से क्या होता है? इवोपरेशन होता है, जिसे हम हिंदी में वाष्पन कहते हैं, ठीक है। इवोपरेशन होता है, इवोपरेशन से वो किस में बदलता है? कंडेंसेशन में बदलता है, द्रवण में बदलता है। फिर वो द्रवण में बदलने के बाद बादल बन के वापस क्या होता है? वापस से वो प्रेसिपिटेशन के साथ नीचे गिरता है और वापस से हमारे पास क्या आता है? पानी आता है। तो ये चीज़ यहाँ पे उसने समझाई है। वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैं क्या करती हूँ? मैं लैंड में से, लैंड पे से यानी कि लैंड यानी कि यहाँ पे जो ज़मीन है उस पे हुए समुद्र की बात कर रही है कि मैं क्या कर रही हूँ? यहीं से निकलती हूँ। इम्प्लेपेबल, मुझे कोई छू नहीं सकता। मैं क्या हूँ? वाष्पन के रूप में यहाँ से निकलती हूँ, कंडेंस होती हूँ, द्रवण बनती हूँ और मुझे क्या नहीं कर पाता? कोई टच नहीं कर पाता। अपवर्ड टू द हेवन वेंस वेंचुअली फॉर्म्ड। अब वो बोल रही है कि मैं यहाँ से निकल के कहाँ जाती हूँ? अपवर्ड, आसमान की तरफ जाती हूँ, हेवन की तरफ जाती हूँ। और वहाँ पे मेरा जो फॉर्म है, मेरा जो शेप है, वो क्या हो जाता है? बदल जाता है। क्या होता है? हम लोगों का पानी जो होता है वो भाप बन के उड़ता है और फिर वो भाप से क्या बन जाता है? बादल बन जाता है। तो वही यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो मेरा फॉर्म है, जो मेरा फिजिकल है, मेरा शारीरिक रूप है, वो बदल जाता है, लेकिन मैं अभी भी क्या हूँ? सेम हूँ। लेकिन जो मेरा रूप है, वास्तविकता है, वो क्या है? अभी भी मैं एक पानी ही हूँ। आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट। और फिर मैं क्या करती हूँ? बादल से मैं वापस से डिसेंड, पानी बन के, बारिश बन के वापस से क्या करती हूँ? उसी जगह आती हूँ जहाँ से मेरा क्या हुआ था? ओरिजिन हुआ था। वापस लैंड पे आती हूँ। और मैं कहाँ गिरती हूँ? मैं ऐसी जगह गिरती हूँ जहाँ पे क्या होते हैं? ड्रॉट्स, जहाँ पे क्या हो रखी है? जहाँ पे क्या हो रखा है? जहाँ पे सूखा हो रखा है। तो मैं क्या करती हूँ? जब मैं वापस गिरती हूँ तो मैं क्या करती हूँ? इस अर्थ के ऊपर, इस दुनिया में जितनी भी जहाँ पे भी सूखा पड़ रहा है, जितनी भी है ना परेशानियाँ हैं, उनको ख़त्म करती हूँ। तो मैं सबसे पहले कहाँ गिरती हूँ? मैं सबसे पहले ऐसी जगह पे गिरती हूँ जहाँ पे क्या हो है? बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा है, जहाँ लोगों को पानी की ज़रूरत है। और जहाँ जहाँ मैं गिरती हूँ वहाँ पे मैं क्या करती हूँ? डस्ट लेयर, यानी कि जितनी भी गंदगी है उनको क्या करती हूँ? अपने साथ सफाई करती हुई अपने साथ ले जाती हूँ, ताकि ये जो पूरी अर्थ है, ये जो पूरी ग्लोब है, वो वापस से क्या हो जाए? सुंदर हो जाए। इसमें क्या है? इस पोएम में साथ साथ में थोड़ा सा साइंस का भी यूज़ किया है, जो आपको समझना होगा कि क्या होता है। जब बारिश गिरती है तो वो क्या करती है? हवा के अंदर जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो हवा में जितने भी है ना गंदगी या फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? पानी के दबाव के कारण वो क्या हो जाते हैं? बैठ जाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है? पूरा एनवायरनमेंट भी क्या हो जाता है? क्लीन हो जाता है, साफ़ हो जाता है। तो वही चीज़ ये यहाँ पे कह रही है कि जब मैघ क्या होती है, जब बारिश जो होती है, जब वो आसमान से गिरती है, तो वो ना तो सिर्फ सूखे को ख़त्म करती है, बल्कि वो क्या करती है? पूरे एनवायरनमेंट को साफ कर देती है। and all them in the and all that in them without me were seeds only latent and unborn। और फिर वो बताती है कि उसका जो रोल है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। वो क्या होता है? जितने भी सीड्स, यानी कि हम लोग जब खेती करते हैं तो हम बीज डालते हैं, लेकिन वो बीज जो है वो अनाज में कब बदलते हैं? जब बारिश गिरती है। तो वो यही चीज़ यहाँ पे बोल रही है कि ऑल ऑफ देम विदाउट मी इज़ वर सीड ओनली, कि मेरे बिना वो सारी चीज़ें जो तुम उगाना चाहते हो वो क्या है? सिर्फ बीज है, लेटेंट है। लेटेंट यानी कि अभी तक वो क्या है? छुपे हुए हैं, हिडन है, अनबॉर्न है, अभी तक वो जीवित नहीं हुए। लेकिन मेरे गिरने के बाद, मेरे आने के बाद, बारिश के बाद उनमें क्या आ जाती है? जान आ जाती है, नई पीढ़ी आ जाती है, नया बर्थ, ठीक है, नई जीवन उनको मिलता है। एंड फॉर एवर ले डे एंड नाइट एंड आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। और वो बताती है कि मैं क्या करती हूँ? मैं सुबह शाम क्या करती हूँ? गिरती हूँ, सुबह शाम मैं बरसती हूँ। और ये मैं क्यों बरसती हूँ? ताकि मैं उस चीज़ को वापस से जान दे सकूँ जहाँ से मैं ओरिजिन हुई हूँ, यानी कि जहाँ से मैं निकली हूँ, मैं उस चीज़ को वापस से क्या करना चाहती हूँ? उस चीज़ को वापस से जिंदा करना चाहती हूँ।
वो यही चीज़ यहाँ पे कह रही है। वो कह रही है कि मैं कहाँ से निकली हूँ, मैं ज़मीन से निकली हूँ और मैं वापस ज़मीन पे गिर के क्या चाहती हूँ, मैं वापस ज़मीन पे गिर के इसको वापस से जीवित करना चाहती हूँ। कैसे जीवित कर रही है? जब भी जैसे ही बारिश गिरती है तो हमको किससे क्या क्या में पहुँचाती है, वो हमको पानी पिला, हमको उससे पानी मिलता है पीने के लिए, स्वच्छ पानी मिलता है, हमारी खेती भी उससे होती है। तो बारिश क्या है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ बारिश क्या करती है, हमारी ब्यूटी को, हमारे अर्थ की ब्यूटी को बढ़ाती है। प्योरिटी, ये जो बारिश है, पानी है, वो किसका साइन है? स्वच्छता का साइन है, प्योरिटी का साइन है। और ये पूरा क्या बता रहा है? ये सिर्फ वाटर साइकिल नहीं बता रहा, बल्कि लाइफ साइकिल भी बता रहा है। लाइफ साइकिल कैसे बता रहा है? कि जिस तरह वो निकलती है, किस तरह जो उसका बर्थ होता है, उसका जो जन्म होता है, वो कहाँ से होता है? वो लैंड से होता है, ज़मीन से होता है। और किस तरह वो अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के बाद वापस आके ज़मीन में मिल जाती है। और ज़मीन में मिलने के साथ साथ वो क्या करती है, जहाँ से वो ओरिजिन हुई है, जिस ज़मीन से वो निकली है, उसको भी वापस जीवित करती है। तो यही चीज़ उसने हमको यहाँ पे बताई है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड, मैं क्या करती हूँ, मैं ये जो ज़मीन है जहाँ से मैं निकली हूँ, उसको और भी ज़्यादा पवित्र और भी ज़्यादा सुंदर बना रही हूँ। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, अब वो बोल रही है कि फॉर सॉन्ग यानी कि मैं किसके समान हूँ? सॉन्ग के समान हूँ, एक गीत के समान हूँ। पोएम, पोएम भी क्या है? एक तरह का गीत ही है। तो वो भी वही बोल रही है कि मैं एक सॉन्ग की तरह हूँ। इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, एक सॉन्ग कहाँ से निकलता है? दिल से निकलता है, हर्ट से निकलता है। तो मैं भी एक सॉन्ग की तरह कहाँ से निकली हूँ? इस पूरी दुनिया का दिल, जो ज़मीन है, धरती है हमारी, वहाँ से निकली हूँ। एंड आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग, और फिर मैं क्या कर रही हूँ? अपने फुलफिलमेंट, जितनी भी मेरी ज़रूरत है उसको पूरी करते हुए वापस कहाँ आ रही हूँ? वापस उसी जगह पे आ रही हूँ जहाँ से मैं निकली थी। रैकेड एंड अनरैकेड ड्यूली विथ लव रिटर्न, और मैं क्या कर रही हूँ? जैसे कैसे भी करके वापस उसी जगह आ रही हूँ जहाँ से मुझे बर्थ मिला था, जहाँ से मुझे लव मिला था, जहाँ पे मैं ओरिजिनेटेड हुई थी। वेदर रैकेड और अनरैकेड का मतलब क्या है? र्यूंड, र्यूंड मतलब क्या होता है? खराब होना, ठीक है, RUINED। तो वो बोल रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ? वेदर इट इज़ र्यूंड और नॉट, कि मैं जो पोयम हूँ, भले मैं अब उस, मतलब मेरी वो पोजीशन है वो पहले जैसी रही है या नहीं रही है, क्या मेरी इतनी इंपॉर्टेंस है या नहीं है, उसके बावजूद भी कुछ भी हो, जब मैं वापस से अपनी जगह पे आती हूँ तो मुझे क्या मिलता है? बहुत ज़्यादा लव ही मिलता है। तो यही चीज़ यहाँ पे ऑथर ने बोली है। एक और बार समझ लीजिए, बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है? बेसिकली यहाँ पे ऑथर, सॉरी पोएट और रेन के बीच में एक कॉन्वर्सेशन हो रहा है, एक बातचीत हो रही है, जिसमें जो पोएट होता है वो हमसे पूछता है, हमसे नहीं सॉरी, वो रेन से पूछता है कि तुम कौन हो। तो बहुत अजीब सी बात है कि जो रेन होती है वो उसको जवाब देती है, बारिश जो है वो उसको जवाब देती है और बोलती है कि मैं अर्थ के द्वारा, इस ज़मीन के द्वारा लिखी हुई एक कविता हूँ। और वो बताती है कि किस तरह मेरा जो जन्म हुआ है वो कहाँ से हुआ है? अर्थ से हुआ है। किस तरह मैं इम्पैलेबल, इम्पैलेबल यानी कि ऐसी चीज़ों को जिनको टच नहीं किया जा सकता। अब जैसे कि इवोपरेशन है, वाटर वेपर है, इनको आप क्या नहीं कर सकते? टच नहीं कर सकते, है ना। तो जब ये क्या है, मैं एक ऐसी चीज़ हूँ जिसको मेरे को कोई टच नहीं कर सकता, और जब मैं लैंड से ओरिजिन होती हूँ, जब मेरा जन्म होता है तो मैं एक ऐसी स्थिति में मेरा जन्म होता है जिसको कोई छू नहीं पाता। और जब मैं आसमान की तरफ बढ़ती हूँ तो जो मेरा शारीरिक रूप है वो बदल जाता है, मैं एक बादल का रूप ले लेती हूँ। और बादल का रूप लेने के बाद मैं क्या करती हूँ? वापस से इस धरती पे बरसती हूँ। और जब मैं बरसती हूँ तो जो मेरा कर्ज है एक तरह से अपनी धरती को लेके, अपनी माँ को लेके, अपने ओरिजिन को लेके, वो कर्ज मैं पूरा करती हूँ। और वो मैं कैसे करती हूँ? मैं ऐसी जगह पे गिरती हूँ जहाँ पे क्या हो? सूखा पड़ा हो, जहाँ पे लोगों को मेरी ज़रूरत हो, बारिश की ज़रूरत हो। जब मैं गिरती हूँ तो मैं अपने आसपास की सारी गंदगी को क्या कर देती हूँ? बिठा देती हूँ। मेरे गिरने के बाद, बारिश गिरने के बाद क्या आता है? हर जगह सुंदरता बढ़ जाती है, हर जगह प्योरिटी आ जाती है। मेरे गिरने से क्या होता है कि जो सीड हैं, जो बीज है, उनको भी क्या मिलती है? लाइफ मिलती है, उनको भी नया जीवन मिलता है। तो इस तरह से मैं क्या करती हूँ? जितना इस अर्थ ने मुझे दिया है, जितना इस ज़मीन ने मुझे दिया है, मैं उसको वापस करती हूँ, और एंड में मैं वापस इस ज़मीन में ही मिल जाती हूँ। ये चीज़ यहाँ पे हमको समझाई गई है। इसके अलावा यहाँ पे क्या यूज़ हुए हैं? इसके अलावा यहाँ पे लिटरेरी टर्म्स हुए हैं, पर्सोनिफिकेशन और मेटाफर हमने ऑलरेडी रीड कर लिया है। इसके अलावा जो एक और है वो यहाँ पे बॉटमलेस सी यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइपरबोल यूज़ हुआ है।
हाइपरबोल की स्पेलिंग क्या है? HYPERBOLE। हाइपरबोल का मतलब क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बढ़ा चढ़ाकर बोलना, एग्जग्रेट करते हुए बोलना। तो यहाँ पे क्या है? बॉटमलेस सी जो है वो इसका एग्जाम्पल है। कोई भी ऐसा सी या फिर ऐसा समुद्र नहीं है जिसका क्या नहीं हो, कोई तट ना हो, लेकिन यहाँ पे वो बोल रहा है बॉटमलेस, कि मैं एक ऐसे सी में एक ऐसी समुद्र की बात कर रहा है जिसका कोई तट ही नहीं है। तो ये क्या है? हाइपरबोल है। इसके अलावा यहाँ पे सॉफ्ट फॉलिंग शार। अब यहाँ पे क्या यूज हुआ है? यहाँ पे इमेजरी यूज हुआ है, IMAGERY। इमेजरी क्या होता है? इमेजरी में क्या होता है? ऑथर आपको डायरेक्ट बताने की जगह, कोई भी चीज़ डायरेक्ट बोलने की जगह आपको क्या करता है? कुछ शब्द देता है जिससे आपके दिमाग में क्या बने? एक इमेज बने, एक चित्र बने, जिससे आपको उसकी बात समझ में आए, जिसका एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे ऑथर जो है, पोएट जो है, वॉल्ट जो है, वो डायरेक्ट रेन लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने रेन ना लिख के क्या बोला है? सॉफ्ट फॉलिंग शार। उन्होंने आपके दिमाग में एक चित्र बनाने की कोशिश करी कि आपके सामने क्या गिर रही है? बिल्कुल हल्की हल्की बारिश गिर रही है, तो उसे हम इमेजरी कहते हैं। दिस वॉज योर पोएम द वॉइस ऑफ रेन। थैंक यू।